सही स्ट्रगल का प्रोसेस क्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। अब इस बारे में अगर मैं बात करूं तो सही प्रोसेस क्या है, यानी कि एक सही रास्ता क्या है जब आप एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं, और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह से आपको एक्टर बनने की प्रोसेस में लग जाना चाहिए, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, और जो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि यही एक प्रोसेस फॉलो करना है और तभी आप एक्टर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी दूंगा, कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप समझेंगे और उसको समझने के बाद करने की भी कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप यकीनन किसी न किसी स्कूल में होंगे, किसी न किसी कॉलेज में होंगे जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तो फ़िलहाल कोविड चल रहा है, कोविड के बाद से जो भी कॉलेज वगैरह शुरू हुए हैं, कुछ शुरू हो गए हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर नहीं भी शुरू हुए हैं, और हालात बड़ी गंभीर है, मतलब ये समझ लीजिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाँ सब कुछ सही है और नॉर्मल चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके स्कूल कॉलेजेस में कोई ना कोई फंक्शन होता होगा, कोई ना कोई ऐसे प्लेज होते होंगे, ड्रामा होते होंगे, थिएटर होता होगा, जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ सेंटर्स होते हैं हर एक कॉलेज में, जहाँ पर एक पूरा एक एसोसिएशन होती है, एक सोसाइटी होती है। उस सोसाइटी के अंतर्गत आप जो है वहाँ पर काम करते हैं, यानी कि थिएटर भी होता है, वहाँ पर आप रंगमंच कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल कॉलेज में अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन क्या दैट इज़ इनफ फॉर ग्रो योर पर्सनैलिटी? दैट्स इनफ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द, मैं अभी बात कर रहा हूँ एक्टिंग के स्ट्रगल की। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही प्रोसेस है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका कॉलेज ही आपको प्रोसेस में ढालता है, क्योंकि वो आपका ग्रोइंग स्टेज है। जब आपकी ग्रोइंग जो सही ढंग से हो रही है तो आप प्रोसेस में ढंग से उतर सकते हैं। जब आपका प्रोसेस ही सही नहीं हुआ तो आप प्रोसेस में ढंग से नहीं उतर सकते। यानी कि जो माल है वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वालिटी वाली चीज़ों पर जाना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने वो सोसाइटी ज्वाइन करी, थिएटर ज्वाइन करा, अगर आपके कॉलेज में नहीं भी होता है तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, यानी कि आपको कोई थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। या आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप अभी बच्चे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी लर्न। अब कहाँ कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपके फैमिली वालों पर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। छोटे बच्चों के लिए फैमिली ऑब्वियसली, जब बड़े हो जाते हैं तो फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो कहते हैं नाच गाना क्या करेगा, अरे बेटा पढ़ाई कर ले, जॉब वॉब लगा ले, सिक्योर हो जाएगी लाइफ। बात भी उनकी सही है, क्यों गलत गलत तो नहीं कह रहे हो, बात भी उनकी सही है यार, पैसे मिलेंगे, पैसे के बिना क्या है। लेकिन प्रोसेस में उतरना एक बहुत उतना ही ख़तरनाक हो जाता है जितना कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आज तक ना कोई समझ पाया है ना ही समझ पाएगा, क्योंकि इसका कोई एक सही रास्ता है ही नहीं। ये रास्ता आपको खुद इख्तियार करना पड़ेगा। आपको कॉलेज से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ, आपको जो शुरुआत करनी है वो या तो आप अपने स्कूल से कर सकते हैं, कॉलेज से कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो है थिएटर कीजिए, आप रंगमंच कीजिए, आप मंच पर उतरिए, कैमरा फेस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप कैमरा फेस कीजिए। कैमरा नहीं है तो आज के समय मोबाइल है, मोबाइल पर जितना ज़्यादा आप अपना वीडियोस बना सकते हैं बनाइए, डायलॉग्स बोलिए, डायलॉग बोलने के प्रोसेस में लगिए, राइट। तो ये एक आपके अंदर एंथुजियाज्म पैदा होगा कि हाँ मुझे एक एक्टर बनने का प्रोसेस फॉलो करना है। यू हैव टू बी लर्न। और जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं ना, अपने आप ही सेल्फ प्रैक्टिस आप जब तक करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो ललक पैदा नहीं होगी, राइट। तो वो आपके अंदर रहेगा कि मैं यार उसको कैसे करूँ, मैं इसको ऐसे कर लूँ, ऐसे हो सकता है। सोचना नहीं है, यू हैव टू बी डू, यू हैव टू बी डू प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी होगी। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ समझ में आएगी ही नहीं। प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं यार ये तो सीन मैं कर लूँगा, जाऊँगा और जाके खड़ा हो जाऊँगा और वो तो मुझे 2 मिनट में मैं निपटा दूँगा, यार डायलॉग है क्या डायलॉग मेरे लिए कौन से बाएं हाथ का चुटकियों में कर दूँगा मैं। जबकि ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। जब आप मुंबई में आएंगे या फिर वहाँ पर जाके ऑडिशन देंगे ना, तब आपकी टाइम टाइम फेस हो जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पर पूरा कमरा बंद होता है, सामने 2 लोग खड़े होते हैं, कभी 3 खड़े होते हैं, कभी एक खड़ा होता है, कैमरा होता है, वहाँ पर रोल होता है, साउंड होता है, एक्शन जब वो बोलते हैं, देन उसके बाद जब आपकी बोलने की बारी आती है, अनवियर्ड सा साउंड आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है, आप डायलॉग भूल जाते हैं। ये डर
कब तक भागेगा जब तक आप करेंगे नहीं। तो करना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो आप कोई भी डायलॉग उठाइए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ये स्ट्रगल का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब तक आप कोई भी डायलॉग उठाकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तब तक वो बेकार हो जाएगा। किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, एक्टिंग के नॉवेल्स पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, इतने सारे नाटक हैं, प्लेज हैं, वो सारी चीज़ें पढ़िए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर एक कहते हैं ना, एक उसको समझने की चाह उत्पन्न होगी। और जब आप उस चाह के अंदर ही जिएंगे और उस चाह को समझने की भी कोशिश करेंगे तो आप एक पैरेलल एक लाइन फॉलो कर रहे हैं। अब आता है कि आप मुंबई आ चुके हैं, अब कैसा स्ट्रगल आपका शुरू होगा। ये मुंबई का है एक स्ट्रगल कि जब आप मुंबई आ चुके हैं तो अब आपको ऑडिशंस का स्ट्रगल फॉलो करना है। मुंबई में आना है, यहाँ रहना है, खाना है, पीना है, सोना है फिर सुबह उठना है, फिर उसके बाद ऑडिशन के लिए निकल जाना है, पसीने आना है, शर्ट चेंज करनी है, शर्ट रख के ले जानी है, पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। यू हैव टू बी लर्न। ये एक प्रोसेस हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। इवन बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं जो आज भी करते हैं स्ट्रगल, वो लोग भी फॉलो करते हैं इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऑडिशंस आपको देने ही होते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि भाई उनकी जान पहचान अच्छी खासी हो जाती है, कास्टिंग वालों से जान पहचान हो जाती है, तो कास्टिंग वाले उनको डायरेक्टली बुला लेते हैं कि सर आपका ऑडिशन है, आप आ जाओ, आपका एक लुक टेस्ट हो जाएगा और एक ऑडिशन दे दीजिएगा। तो डायरेक्टली उनका होना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया और वहाँ रहे, अपना टाइम स्पेंड किया इतना सारा, और उसके बाद स्ट्रगल करते रहे लाइफ में, तब जाके उनका एक नाम बन पाया। तब उस नाम के सहारे ही वो आज इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर पा रहे हैं, राइट। छोटा मिलता है, किसी को बड़ा मिलता है, किसी को बहुत छोटा मिलता है, फिर उसके बाद बड़ा मिलता है। तो ये तो प्रोसेस है, यू हैव टू बी वर्क ऑन इट। अब चाहे वो करेक्टर रोल हो, चाहे वो कोई भी रोल हो, लेकिन अगर आपका डायलॉग है और आपका उस सीन में दिख रहे हो, आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, तो एवरी करेक्टर, एवरी सिंगल करेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। कोई ये कहता है कि अबे नहीं नहीं तूने छोटा किया, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी वन इज़ सेम, एवरी वन इज़ एन एक्टर। तो ये आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि जब आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आप छोटा और बड़ा कभी ना सोचें। तो ये एक प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा कि आपको छोटा बड़ा नहीं सोचना है, आपको ईमानदारी से, मेहनत के साथ, लगन के साथ आपको उस रास्ते पर चलते जाना है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देंगे लाइफ में, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो आपका देखिए खुद ही एक बैलेंसिंग मोड शुरू हो जाएगा। एक साल होगा नहीं कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप वाकई में एक्टिंग जानते हैं, अगर आप वाकई में प्रोसेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर आप डायलॉग अच्छे से बोल पाते हैं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप टेक्निकली भी स्ट्रांग हैं, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक एक्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है आपके लिए। अब अगर शुरुआती दिनों की बात करें, जब आप एक्टिंग के स्ट्रगल की शुरुआत कर रहे थे, तो आप अपने घर पर रहकर कैमरा के सामने या कैमरा चलाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, यानी कि आप किसी के पीछे डबिंग कर सकते हैं। तो वॉइस इज़ ऑल्सो दैट आर्टिस्ट फॉर्म। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वहाँ पे आपका पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। यानी कि आप अगर टेक्निकली कहीं पर भी स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, या फिर आप वीडियो चलाना जानते, वीडियो बनाना जानते हैं, एडिटिंग करना जानते हैं, तो आप टेक्निकली अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आगे चल के आप किसी प्रोडक्शन में भी आप अपना ऐसा एक जॉब भी सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, तो यू हैव टू बी लर्न द प्रोसेस कि आपको करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको तुरंत काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत ही अलग सा सुनने में लगता है कि हाँ मैं गया और जाके काम हो जाएगा। किसी किसी का लक होता है, किसी किसी को काम जल्दी मिल जाता है, किसी किसी को जल्दी काम नहीं मिलता है, किसी किसी को काम ही नहीं मिलता वो फिर बेचारे लगे रहते हैं फिर भी वो लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग आज भी मुंबई में रह रहे हैं, उस तरह से अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी का बिहेवियर ऐसा है, किसी की बिहेवियर की वजह से नहीं मिलता, किसी के बिहेवियर की वजह से मिलता है, किसी को किसी के रिलेशन डेवलप हो जाते हैं उसकी वजह से मिलता है, किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, किसी के लुक्स बहुत अच्छे हैं, किसी का वो स्टाइल बहुत अच्छा है, किसी का यूनिक स्टाइल है। तो बहुत तरह से कास्टिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह से। लेकिन आपको अपने उस प्रोसेस को फॉलो रखना है। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, बड़ा एक्टर बनना है, बड़ा नाम करना है, तो आपको
उस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, लगातार अपने एम के प्रति आगे बढ़ना है। जब तक आप अपने एम को पा ना लें तब तक रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो समझ लीजिए वहीं पर स्टॉप हो जाता है। यू हैव टू बी लर्न स्क्रिप्ट्स, यू हैव टू बी लर्न द थिएटर थ्योरीज एंड एवरीथिंग। आपको हर चीज़ स्ट्रगल के दौरान ये याद करनी है। स्ट्रगल क्या, जब आप कुछ कर भी लेते हैं तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप कुछ मान लीजिए अच्छा काम मिल भी गया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो भी वहाँ स्टॉप लग सकता है, राइट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि अभी काम नहीं मिल रहा उन लोगों को, तो उनका क्या हुआ, ऐसे क्या हो सकता है, उनके पीछे क्या वजह हुई होगी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उनका ईगो एटीट्यूड ऐसा हो सकता है, उनके रिलेशंस कुछ ख़राब हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको लोग बुलाना इसलिए बंद कर दिया कि वो बिहेव अपना जो है सेट पर बहुत बेकार रखते होंगे, हो सकता है कि वो मतलब कुछ अनवांटेड सी चीज़ें करा करते होंगे इसीलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी यार, है ना। कुछ हो सकता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, कभी कभी वो खुद ही नहीं काम करते हैं। तो बहुत सारी वजह होती है और ये पूरा एक स्ट्रगल का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, लेकिन यू हैव टू बी लर्न, यानी कि सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी सीखिए लेकिन करते रहिए, प्रैक्टिकली कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में जो भी मैंने बताने की एक छोटी सी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, शायद आप अपनी लाइफ में जब आप स्ट्रगल करना शुरू करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी एक वेबसाइट है www.bollywoodkahla.com, उस पर जाकर लगातार वीडियोस देखिए, जितनी भी कास्टिंग के ऑडिशंस अपडेट निकलते हैं वो भी देखते रहिए। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूज़ हैं, तरह तरह की तमाम चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हम लोग डालते हैं, नए नए न्यू अपकमिंग एक्टर्स जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब के आर्टिस्टों के हम लोग इंटरव्यूज़ डालते हैं उस चैनल पर, उस वेबसाइट पर। तो आप वो भी देखिए कीजिए, ताकि उससे भी आपको एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेट होते रहिए, काम करते रहिए, नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दीजिए। बस एक यही रास्ता है स्ट्रगल के दौरान। यदि आपको एक्टर बनना है तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।